एक ऐसी स्पेशल रिंग है जिन लोगों को ज्यादा इरेक्टाइल डिसफंक्शन की यानी कि जिन लोगों को ज्यादा ढीलेपन की समस्या होती है उन लोगों के लिए इस रिंग को डिजाइन किया गया। गाइस, ये क्या है, क्या चीज है ये? कुछ समझे आप? नहीं समझे? बताता हूं आपको मैं। तो गाइस, ये क्या है? कुछ ऐसे क्या है? समझ गए आप बात? नहीं समझे? चलिए अब बताइए, कुछ अंदाजा हुआ? नहीं समझे ना? नहीं समझ में बात आपके? अब रुकिए एक मिनट जरा से, इसको अब कुछ समझ में आई बात? मेरे ख्याल से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, और नहीं समझेंगे तो वीडियो में आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैनल का नाम है अवेयर कपल और मैं स्वागत करता हूं, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आज आपको दिखाया, कुछ चीज़ आपको इशारे में समझानी चाहिए। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। जब मैंने पेनिस यानी कि इस बनाना को इस शेप में लिया, इसका मतलब था कि पेनिस के अंदर इरेक्शन की कमी हो। मैंने इसको ये रिंग पहनाई बनाना को, तो इसका इंडिकेशन क्या था कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम थी वो रिंग के पहनने से ठीक हो गई। अब आप सोचेंगे सर क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, खामखा आप ऐसी चीजें दिखा रहे हैं कि भाई बनाने को ऐसे करके दिखा रहे हैं, कि बनाने को ऐसे करके दिखा रहे हैं। रुकिए जरा, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा आप कंट्रोल करिए। और अब हम वीडियो के अंदर पूरी बात करेंगे इस रिंग के ऊपर, क्योंकि पूरी जो वीडियो होने वाली है वो रिंग के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए है। तो गाइस, मैं आपको ये रिंग के बारे में बताऊंगा और साइंटिफिकली समझाऊंगा आपको कि कैसी रिंग काम करती है और कैसे ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर करती है। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको अलग अलग तरह की रिंग दिखाऊंगा। तीनों ही रिंग है। यहाँ पर एक रिंग ये मेरे हाथ में जिसको मैंने अभी आपको दिखाया था, एक रिंग ये भी है और एक रिंग ये भी है। तीनों को मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ, तीनों को खोल लेते हैं और तीनों के बारे में फिर अलग अलग बताता हूँ। साथ ही रिंग के बारे में पूरी बात करेंगे कि रिंग कैसे काम करती है। गाइस, कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि पेनिस के अंदर यानी कि लिंग के अंदर तनाव क्यों आता है? देखिए, पेनिस के अंदर क्या है कि पेनिस के अंदर कोई हड्डी तो होती नहीं है, ये सबको पता है कि पेनिस के अंदर हड्डी नहीं होती, और ना ही ऐसी कोई मांसपेशियां होती हैं। पेनिस के अंदर होता है नसों का गुच्छा, आप इस तरह समझ लीजिए। और जब उन नसों के जो गुच्छे हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, अच्छे से ब्लड आता है, तो पेनिस का साइज उतना ही खुलता है, लेंथ में भी और गिर्थ में भी, यानी कि लंबाई में भी और मोटाई में भी पेनिस का साइज खुलता है। तो गाइस, ये कैसे होता है? कभी इस बारे में आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। बहुत इजी लैंग्वेज बताऊंगा, ज्यादा टिपिकल नहीं बताऊंगा, ताकि आप आसानी से चीज को समझ सकें। देखिए, होता क्या है कि जो मेन हार्मोन्स है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन की वजह से दिमाग में एक सेंटर होता है जहां से इस तरह का एक इंडिकेशन जाती है, और वो इंडिकेशन फिर दिल को भी जाती है, और तमाम जो ग्लैंड्स होते हैं, जो इंद्रियां होती हैं, उनको भी इस तरह के इंडिकेशन जाते हैं। तो फिर कहते हैं ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, दिल भी अच्छे से पंप करता है, तेजी के साथ पंप करता है, और जो ब्लड का जो फ्लो है वो जब पेनिस के अंदर यानी कि लिंग के अंदर जो नसों का गुच्छा है उसमें जाता है तो लिंग का साइज खुलता है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बलून है, गुब्बारा है। गुब्बारा नॉर्मल अवस्था में कितना छोटा और जरा सा होता है, लेकिन जब आप उसमें पानी भरते हैं तो पानी भरने से क्या है कि उसका साइज खुलता है। अब देखिए क्या है कि नेचुरल ह्यूमन सी बात है कि आपके दिमाग में तुरंत ये सवाल आएगा, आप ये पूछेंगे कि यार वो तो गुब्बारा तो फट जाता है तो उसमें ज़्यादा पानी भर देते। तो देखिए, गुब्बारा और पुरुषों का जो यहाँ मानव अंग है इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जो नसों का गुच्छा होता है वो उतना शक्तिशाली होता है और ना ही उसके अंदर कोई ओवरफ्लो वाली बात होती है। कुदरत ने जो निज़ाम बनाया, जो तरीका बनाया है, सिस्टम बनाया है, उसके हिसाब से जब उसमें पेनिस के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होगा, ब्लड का जो फ्लो आएगा गुच्छे में, तो वो उसको अच्छी तरह से होल्ड करते हैं और फिर पेनिस का साइज खुलता है। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसको कहते हैं? इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं कि पेनिस के अंदर इरेक्शन ही ना आना, यानी कि लिंग में तनाव की कमी होना, तनाव का ना आना। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? तो सीधी सी बात है, इसका उल्टा कर लेते हैं कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो नसों में अच्छे से नहीं हो रहा है, क्योंकि जो नसें हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, जो नसों गुच्छा है उसमें वीकनेस है, इसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है और इरेक्शन अच्छे से नहीं आ रहा है। कारण क्या है इसके पीछे, ये भी आप पूछेंगे। तो देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं। कारण का मतलब ये है कि एक तो एज फैक्टर भी होता है कभी कभी कि भाई एज ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। दूसरा होता है कि हार्मोन्स, जिसको मैंने कहा अभी कि टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो भी ऐसा हो जाता है। फिर किसी दवाई का साइड इफेक्ट भी ऐसा हो जाता है, या फिर किसी बीमारी की वजह से भी ऐसा हो जाता है।
तो दोस्तों हम सीधे आ जाते हैं अब इस पे डिवाइस के ऊपर कि छोटी सी डिवाइस जो कि देखने में इतनी जरा सी है, ये कैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे ठीक करती है। अब रिंग से हम जान लेते हैं कि रिंग काम कैसे करती है, रिंग का काम क्या है, फंक्शन क्या है, इसका क्या मैकेनिज्म है कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन को फायदा पहुंचाती है। देखिए मैंने वीडियो के शुरू में आपसे बताया था कि इरेक्शन क्यों आता है। इरेक्शन आता है ब्लड के सर्कुलेशन के होने की वजह से। अब बहुत से लोगों को परेशानी क्या होती है कि उनके प्रॉब्लम ये है कि उनको इरेक्शन तो आ गया लेकिन एकदम से इरेक्शन चला जाता है। ये क्या काम करती है, मैजिकली ये काम करती है, रिंग की ये इरेक्शन को रोकती है। यानी कि जो ब्लड का सर्कुलेशन, जो ब्लड का फ्लो है वो पेनिस में आगे की तरफ को बना के रखती है ये, जिसकी वजह से क्या है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन जब पेनिस के अंदर बना रहेगा तो उससे एक तो फायदा ये होगा कि इरेक्शन बना रहेगा। फिर जितना अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन होगा उतने अच्छे से पेनिस का साइज भी खुलेगा, दोनों ही सूरतों में, लंबाई में भी और मोटाई में भी। तो ये रिंग काम करती है इस तरह से। अब इसमें दूसरी रिंग है, एक और एक रिंग ये है साहब। इसमें क्या है, इस वाली रिंग के अंदर आप देखें जरा सा, थोड़ा सा इसकी क्वालिटी और इससे ऊपर हो गई है, इससे और प्लस में ये क्वालिटी आ गई है, थोड़ा मटेरियल और बेहतर हो गया। देखिए दोनों की जो बनाने की जो मटेरियल वो सेम है लेकिन क्वालिटी में थोड़ा आ जाता है, डिज़ाइन में भी फर्क हो गया। जैसे आप देख रहे हैं इसके डिज़ाइन में कितना अंतर है। इसमें क्या है कि ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है, आगे इसके डॉट्स दिए गए हैं, वाइब्रेटर इसमें भी दिया गया है, नीचे ये अलग से एक और चीज़ दी गई है। ये क्या काम करता है, देखिए ये जो डॉट्स हैं ये फीमेल को एक्स्ट्रा प्लीजर का एक्सपीरियंस कराते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है ये स्टिमुलेट करता है फीमेल को। और ये कहाँ जाके टच होता है, ये वजाइना की जो नीचे वाला पार्ट है उस पर जाकर के टच होता है। तो इस तरह से, और ये जो डॉट्स हैं ये भी वजाइना को जाकर के टच होते हैं। तो इससे क्या है कि आपके पार्टनर को एक्स्ट्रा प्लीजर का इससे एक्सपीरियंस होता है। तो ये वाला ये रिंग है। अब इससे ऊपर यानी कि जो बिल्कुल ही प्रीमियम में कहूँगा मैं कि इन सबसे भी बहुत अच्छा है वो ये वाला सेटअप है। इसके अंदर ये देखें आप, इसमें क्या है, इसका डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। ये इसका वाइब्रेटर है, ये डबल वाइब्रेटर का काम करता है। इसके वाइब्रेशन में और इसके वाइब्रेशन में लगभग 4 गुने का फर्क होगा। इसमें बाद में बात करते हैं, पहले रिंग की बात करते हैं, रिंग के डिज़ाइन। देखिए इसमें क्या है कि 2 रिंग को आपस में जोड़ दिया गया है, एक ये वाली रिंग और एक ये वाली रिंग। एक ऐसी स्पेशल रिंग है जिन लोगों को ज़्यादा इरेक्टाइल डिसफंक्शन की यानी कि जिन लोगों को ज़्यादा ढीलेपन की समस्या होती है उन लोगों के लिए इस रिंग को डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर 2 रिंग है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। ये वाली रिंग पेनिस के शाफ्ट के ऊपर आ जाएगी, यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है ऐसा आ जाएगी, और यहाँ से आपके टेस्टिकल बाहर निकल जाएंगे। तो ये क्या करेगा कि इस तरह से देखिए ऐसे बनी जाएगी, ऐसे कुछ इस तरह से ये इसका फॉर्मेट रहेगा। तो इससे क्या होगा कि ये ग्रिप बना के रखेगा एक तो नीचे, और दूसरा क्या है कि ये जो ऊपर का हिस्सा है इसमें भी था, इसमें भी ऐसे ही है, ये पार्टनर को एक्स्ट्रा प्लीजर का एक्सपीरियंस कराएगा। फिर ये जो पार्ट दिया गया ये वाला, ये स्टिमुलेट करता है। वजाइना के अंदर एक पार्ट होता है जिसको क्लाइटोरिस बोलते हैं, उसको ये स्टिमुलेट करता है, और ये आपके पार्टनर को यानी कि आपके जो फीमेल पार्टनर है उसको आपसे पहले एजुकेट करने में मदद करता है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जब आपका पार्टनर आपसे पहले एजुकेट हो जाएगा तो आपकी टाइमिंग खुद बढ़ जाएगी, साथ ही साथ ये इरेक्शन को भी रोके रखेगा। तीसरा फायदा ये होगा कि जब ये अच्छे से ग्रिप भी बना रहा है और उससे कोई नुकसान भी नहीं हो रहा तो पेनिस का साइज भी गिर्थ में भी और लेंथ में दोनों में बढ़ता है। अब इसका जो वाइब्रेटर है, ये इसमें वाइब्रेटर दिया गया है। आप वाइब्रेटर को ऑन करें, यूज़ करें, ये आपके अपने हाथ में है। वाइब्रेटर को कहाँ लगाना होता है, वाइब्रेटर को ऐसे यहाँ लगाना होता है, यहाँ पे ऐसे वाइब्रेटर यहाँ लग जाता है, और फिर इस बटन को आप ऑन कर देते हैं तो वाइब्रेटर ऑन हो जाता है, और ये जो पार्ट है ये वाला फिर इस तरह से ये स्टिमुलेट होता है। तो गाइस इस तरह से ये 3 तरह की रिंग हैं, ये अच्छी हैं, ये उससे अच्छी हैं, और ये सुपर अच्छी है। आप ये समझ लीजिए। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी गाइस कि इनका इस्तेमाल कब करना है। रिंग को तभी पहनना है जब आप पेनिट्रेट करते हैं। पेनिट्रेट का मतलब होता है कि जब आप लिंग को योनि में ले जाते हैं उसी समय आपको रिंग को पहनना होता है। अब बात आती है कि इनकी साफ सफाई का ख्याल कैसे रखें। तो देखिए हाइजीन होना ज़रूरी है। आप इसको जब इस्तेमाल करें तो अच्छे से धो लें, डेटॉल से धो लें, साफ कर लें, और किसी कपड़े के अंदर लपेट के फिर इसको पॉली बैग के अंदर करके रखें। अब देखिए क्या है कि तीनों ही रिंग का ये कॉम्बो आता है, जिसमें एक ये वाली रिंग है, एक ये वाली रिंग है और एक ये वाली रिंग है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आता है, तीनों का कॉम्बो आता है। इनको आप अपने इस्तेमाल के हिसाब से, अपने यूज़ के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। गाइस वीडियो में नंबर दिया गया है जिससे आप इसके बारे में यानी कि रिंग के बारे में पता कर सकते हैं। तो गाइस ये एक वो तरीका है जो आपको इमीडिएट रिलीफ देता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के देता है। बट फिर कहूँगा
ये एक इमीडिएट रिलीफ वाला तरीका है बट टेम्परेरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको पहन करके घूमते रहें। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको रिंग के बारे में बताया, पेनिस रिंग के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद भी आई होगी और आपको समझ में भी आई होगी। तो गाइस हमेशा की तरह मेरी कोशिश रहती है कि एक वीडियो लेकर के आए, आपको अवेयर करें। अवेयर कपल हमारे चैनल का नाम है, आपको पता है, और आज की वीडियो भी उसी का एक हिस्सा था, उसी की एक कड़ी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। साथ ही अगर आपकी कोई परेशानी और आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे कोई वीडियो बने तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।